कुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री हरिवन। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो नानिधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं सुकृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद कारणेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। करौ कृपा श्री दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। गुण गंभीर व्यास नंदन जुगे तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री गुरु सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब पीएचडी के अंदर सैचुरियों की चर्चा का श्रवण कर रहे हैं। श्री जी कृपा से कल हम लोगों ने मंगल भोग अधिक रुचिकारी इस पद की व्याख्या सुनी थी। श्री कृपा से मंगल भोग तक हम लोग पहुंच गए थे। आज हमारी मंगला आरती की भाव में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। तो मंगला आरती का चर्चा करने से पहले सबसे पहले इस बात को जानिए कि मंगला आरती का महत्व क्या है। जैसे कि हम लोग अपने घर में रहते हैं तो घर में कोई वेल ड्रेस्ड होकर नहीं रहता, कुछ भी कपड़े पहन लेते हैं, मतलब कि ठीक ठाक अच्छे से। ऐसा थोड़ी ना कि कोई घर में शेरवानी पहन के बैठेगा, ऐसा नहीं, नॉर्मल कपड़े पहन के हम लोग बैठते हैं। ऐसे ही जो घर में होता है, जैसे कि ठाकुर जी हमारे राधा वल्लभ जी हैं, बिहार हमारे जो राधा रमन जी हैं, जो हमारे ठाकुर जी हैं, वो सुबह मंगला के दर्शन में ज्यादा वेल ड्रेस्ड नहीं होते, ज्यादा श्रृंगार धारण नहीं करते, नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं। मतलब क्योंकि वो उनके बेडरूम के अंदर के दर्शन है। तो मंगला आरती वही लोग अटेंड कर पाते हैं, मंगला आरती का हिस्सा वही हो पाते हैं जिनको ठाकुर जी अपना मानते हैं। तो मंगला आरती का हिस्सा बनना है कोई सामान्य बात नहीं है। यानी कितने लोग हैं जो सारी सब दर्शन कर लेते हैं, मंगला दर्शन इनको नहीं होते हैं। हमारे राधा वल्लभ जी के पहले मंगला दर्शन होते हैं, जो औलाई दर्शन, वो सॉरी औलाई नहीं, चीख दर्शन होते हैं। औलाई दर्शन तो राधा रमन जी के होते हैं, चीख दर्शन होते हैं।
तो चीख दर्शन, मंगला दर्शन, अगर आपने मंगला दर्शन ठाकुर जी के करे हैं तो बड़ी कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि मंगला दर्शन ऐसे नहीं होते हैं, मंगला दर्शन बड़ी कृपा से प्राप्त होते हैं। तो मंगला दर्शन जब भी आपको समय मिले ठाकुर जी का तो जरूर अवश्य करें मंगला दर्शन। और जो बड़े बड़े मंदिर हैं हमारा, जैसे कि हमारा इस्कॉन वृंदावन है, इस्कॉन मायापुर है, इन सब की लाइव भी आते हैं सुबह, कभी आप उठें तो 5 बजे लाइव आता है। हम तो श्री जी कृपा, श्री जी कभी कभी कराती हैं तो करते हैं, आप लोग भी किया कीजिए। लाइव दर्शन आते हैं ठाकुर जी के मंदिर की मंगला आरती के, बहुत आनंद आता है देखने, ऐसा लगता है वहीं पे खड़े हुए हैं। कभी जब कभी कथा नहीं हो, वैसे तो कथा आप सुनते हैं, तो कथा जिस दिन नहीं हो सुबह तो उस दिन आप मंगला दर्शन किया कीजिए, बड़ा आनंद आएगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि हमने आज कुछ सुना नहीं, कुछ रह गया। उठिए, अब कथा की जगह मंगला दर्शन कीजिए, मंगला आरती के दर्शन कीजिए, लाइव आते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर दर्शन करा रही है हमारी देवर्षि सखी श्री जी के झूलन के। श्री झूलन सरकार की जय। तो मंगला आरती में प्रवेश करते हैं, श्री जी की मंगला आरती। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि भोग कैसे लगाना है प्रिय प्रीतम का। अब मंगला आरती सीखेंगे कि आरती कैसे करनी है। आरती के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक चौकी लेनी है, एक चौकी जो बिल्कुल साफ सुथरी हो। वो चौकी पर सबसे पहले शुद्ध जल डाल करके चौकी को पोंछिए, शुद्ध जल डाल करके चौकी को पोंछिए। उसके बाद उसको फूलों से सुरक्षित कीजिए। एक दीपक तैयार कीजिए, या तो एक दीपक सिंगल बत्ती का, तो पंचमुखी जो दीपक होता है, पंचदीप जिसको कहते हैं, वो 5 दीप भी आप स्थापित कर सकते हैं, तो एक सिंगल दीपक भी कर सकते हैं। सिंगल या पंच, हमारे यहाँ बस यही दीपक होते हैं। और एक एक पात्र में बांधने के लिए जल, ठीक। एक घंटी, जिस घंटी में गरुण जी ना बने हो, घंटी होती है ना जो प्लेन घंटी होती है, बहुत सी घंटी उसमें गरुण जी बने होते हैं, जिनमें गरुण जी बने होते हैं वो घंटी बजाने योग्य नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारे श्री जी की नवनिधि निकुंज की सेवा में गरुण जी नहीं रहते हैं, तो हम लोग गरुण जी वाले घंटे का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर गरुण जी की घंटी हो जाए, और एक चवर लीजिए शिव जी का, एक चवर लीजिए, मोर छाल का जो होता है ना पंखा, वो लीजिए, और एक शुद्ध कपड़ा लीजिए, शुद्ध कपड़ा लीजिए। अगर आपके पास चवर ना हो तो आप चवर की जगह फूल भी यूज कर सकते हैं, फूल भी यूज कर सकते हैं चवर की जगह। तो इस तरीके से आपको ये सब सामग्री चाहिए शिव जी की मंगला आरती करने के लिए। अब मंगला आरती कैसे की जाती है, अगर किसी के पास गरुण जी वाली घंटी हो तो उपाय है, आप गरुण जी की घंटी को पूजा में विराजमान कर लीजिए और एक नवीन घंटी ले आइए जी जी की सेवा में। आधी से टूट गई है उसे नहीं ना यूज कर सकते, नहीं नहीं, टूटी हुई कोई चीज यूज नहीं करनी है। टूटा हुआ कटोरा, टूटी हुई दीपक, ये सब कुछ नहीं यूज करना है श्री जी के, तो बिल्कुल नहीं यूज करना है, इसका तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आरती किस तरीके से करनी है, कोई नोट कर लीजिए इस चीज को। अभी थोड़े दिन पहले एक विधि बताई थी, 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि में, 1 बार मुखमंडल पे, और 7 बार पूरे शरीर में। ये दीप दान करने का विधान है, दीप दान ऐसे करना है। पर आरती जो करनी है वो इसका एक अलग विधान है। आप में से कोई नोट डाउन कर लीजिए, तैयार रहिए, ठीक है। 3 बार श्री चरणों में, 3 बार आरती ठाकुर जी के श्री चरणों में घुमानी है। 5 बार वक्षा स्थल पे घुमानी है। फिर 5 बार हस्त कमल, जो उनके हाथ हैं ठाकुर जी के, 5 बार हाथों में, हाथों के साथ घुमानी है। फिर 7 बार ठाकुर जी के श्री मुख पे घुमानी है। फिर 7 बार पूरे श्री अंगों पे आरती घुमानी है। उसके बाद इसी क्रम से जल जो है, जो जल होता है ठाकुर जी का, वो जो हमने बांधने के लिया था, इसी क्रम से जल को उतारना है। थोड़ी देर के बाद फिर चवल ढुलाना है और मोल पच्छ से ठाकुर जी को हवा देनी है। इस विधान से हमको जो है ठाकुर जी की आरती करनी है। विधान हमने मोर पंख दिया, और फिर जब चवर से किया, फिर मोर पंख से किया, इस प्रकार ठाकुर जी का विधान करना है। जो जल हमने बारा है वो फिर सब जगह अपने घर में छिड़क दीजिए, या जितने भी लोग उपस्थित है उनके ऊपर छिड़क दीजिए। इस प्रकार हमको आरती करनी है। अब ये विधान सिर्फ मंगला आरती का ही नहीं है, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, धूप आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती, शयन आरती, हर आरती में, हर आरती में इसी तरीके से आपको आरती करनी है।
गुरुदेव भगवान की आरती, आचार्य की आरती, इष्ट की आरती, सबकी आरती इसी प्रकार से करनी है। जो आप लोगों को उस दिन बताया था वो था दीपदान का नियम, इस तरीके से आपको आरती करनी है। उस सब सखी ने लिख दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इस तरीके से आरती हम लोगों को घुमानी है ठाकुर जी के साइड में। फिर धूप आरती होती है, वो एक अलग होती है। धूप आरती जो हम लोग करते हैं उसमें धूप बत्ती होती है और एक बत्ती होती है, राधा वल्लभ जी के जो मंदिर में होती है। पर आप लोग अगर इतनी सारी अष्टयाम नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि जब आप आरती करें, अगर आप कोई व्यक्ति है जो बस सुबह शाम की आरती करता है, किसी कारण बस काम है या फिर उसको और सेवाएं हैं, तो आप सुबह शाम की आरती में धूप बत्ती का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने दीपक से किया, ऐसे आप फिर धूप बत्ती को जला करके वो कीजिए। और धूप बत्ती को ऐसा प्रयास कीजिएगा कि जो केमिकल वाली धूप बत्ती आती है वो यूज ना करें। ये मतलब बड़ी अजीब सी इनकी सुगंध होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुगंध होती है, चीजें को लगती है। प्रयास कीजिए कि जो धूप बत्ती आप लाएं वो धूप बत्ती ऐसी हो जो फूलों की सुगंध, जैसे गुलाब की सुगंध की ले आए, चमेली की सुगंध की ले आए, ऐसी सुगंध की लाइए। और एक धूप बत्ती आती है जो आपको हाथ में लेकर के आप फिर उसे मोड़ मोड़ के बनाते हो, काले रंग की आती है, वो कोई मत लीजिए, उससे बहुत धुआं होता है, अच्छी जी की आंखों में धुआं लगता है। ऐसे धूप बत्ती का प्रयोग कीजिए, इससे धुआं ना लगे ज्यादा। धूप बत्ती का प्रयोग करना है पर ऐसे का करना है इसमें धुआं ना लगे। तो जो स्टिक वाली आती हैं जिनके संग नीचे स्टैंड आता है सफेद रंग का, उसमें फिट हो जाती हैं, तो सबसे बेस्ट रहेगी। आपको उसमें धुआं भी नहीं लगेगा, उसमें अच्छी सुगंध भी शीशे के पास आएगी। तो ऐसे धूप बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। धूप बत्ती से आरती करी, हमने दीपक से करी, हमने जो है फिर जल से करी, फिर हमने जो है चवर ढुलाया, मोरपंखी ढुलाया, फिर पुष्पावली पुष्पांजलि समर्पित करी, फिर वो जल जो था वो सबकी तरफ घुमा दिया। अब कई लोग क्या करते हैं, आरती उतारने के बाद ईष्ट को ही आरती दे देते हैं। हमारे ना भगवान को आरती नहीं दी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आरती उतारने का मतलब क्या होता है, हमको आरती किस तरीके से उतारनी है। आरती उतारने का मतलब है हम भगवान की नजर उतार रहे हैं। भगवान को आरती आपने उतार क्यों नहीं को दे दी, ये नहीं होता हमारे, ये सब फिल्मों के काम है, ये सब फिल्मों से मत सीखिए। आरती उतारने का हमको खुद को आरती देनी होती है, लेकिन भगवान को आरती देनी होती है। भगवान को क्यों आरती दूंगी आप। हमारे राधा वल्लभ जी की जब आरती होती है तो एक गोस्वामी जी आरती उतारते हैं और दूसरे गोस्वामी जी पंखा लेकर खड़े होते हैं, उनको हवा करने के राधा वल्लभ लाल को, कि राधा वल्लभ जी को गर्मी न लगे, आरती हो रही है, हमें राधा वल्लभ जी को गर्मी न लगे, इसलिए वो जो है पंखा करते रहते हैं। तो हमको भगवान को आरती नहीं देनी है, आरती उतारनी है। आरती कृपया कोई वार्ता ना कीजिए, आप सबसे प्रार्थना है, सब लोग शांत होकर कथा में ध्यान दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही है, आप लोगों से पूछेंगे तो आप लोग बता नहीं पाएंगे, सब पूछेंगे। तो इस तरीके से आपको आरती इस क्रम से उतारनी है। उसके बाद आपको जो जल है वो सब में डाल देना है और भगवान को आरती नहीं देनी है। आरती उतारने के बाद जो आप जिस जल से आपने बारा था उस जल को 3 बार आरती का जो दीपक है उसी के साइड घुमा करके फिर वो जल को उठा देना और फिर आरती खुद लेनी है। खुद लेनी है या फिर जो उपस्थित है वहां पे उनको आरती देनी है। इस तरीके से सेवा ठाकुर जी की होगी, ठाकुर जी को आरती नहीं देनी है, इस वजह से लीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब मंगला आरती का क्या हो रहा है, मंगला आरती भोग, मंगला भोग हो गया, मंगला भोग पे हम रोक चुके हैं। अब सुंदर सहचरियां इधर उधर डोल डोल के कोई इधर भाग रही है, कोई थाली सजा रही है, कोई दीपक सजा रही है, कोई चवर लेके आ रही है, कोई मोर छाल लेकर के आ रही है, सब इधर उधर भाग रही है सहचरियां सेवा में श्री जी की। सबने तत्पर रह करके सब कुछ व्यवस्था कर ली और सुंदर चौकी सजा करके श्री जी की आरती करना प्रारंभ। तो मंगला आरती हो रही है कुछ इस प्रकार। प्रातः ही मंगल आरती की जय, प्रातः ही मंगल आरती की जय, जुगल किशोर रूप रस माते, अद्भुत छवि नैनन भर लीजे, ललिता ललित बजावती वीणा, गुण गावत सोई जीवन जीजे, जय श्री रूप लाल हित मंगल चोरी, निरखी प्राण न्योछावर की जय। सुंदर सखियां अलग अलग राग गा रही हैं, अलग अलग वाद्य बजा रही हैं, अलग अलग चेष्टाएं कर रही हैं, इससे उनकी मंगला आरती पूर्ण हो रही है। इसके बाद सुंदर रूपलाल जी आगे वर्णन कर रहे हैं। निरखी आरती मंगल भोग, मंगल श्याम श्याम किशोर,
निरखी आरती मंगल भोर, मंगल श्यामा श्याम किशोर। हमारे मंगल दंपति की मंगल आरती हो रही है। मंगल श्री वृंदावन धाम, मंगल कुंज महल अभिराम। ये वृंदावन धाम जिसमें विराजमान है, ये भी मंगल है। और मंगल कुंज महल अभिराम, ये जो महल में वो निवास कर रहे हैं, महल भी श्री जी का बड़ा मंगल है। मंगल घंटा नाद सुहोत, मंगल थारी मणिन की जोत। जो घंटा की जो नाद हो रही है मंगलमय है। मंगल थाल मणिन की ज्योत, जो थाल में, मड़ियों के थाल में जो ज्योत जल रही है, जो दीपक जल रहा है, वो भी मंगलमय है। मंगल दुंदुबी धुनि छवि छाई, मंगल सहचरी दर्शन आई। मंगल दुंदुबी धुनि धुनि छवि छाई, जो दुदुम्बी की जो धुनि है वो भी मंगल है। और मंगल में सहचरिया श्री जी के दर्शन करने आ रही है। मंगला समय में सहचरिया में जो मंगल में सहचरिया है वो श्री जी का दर्शन करने आ रही है। मंगल बीड़ा बिदंग बजावे, मंगल तार झाज झरलावे। मंगल सखी तूर कर जोरे, मंगल चवलिए चौरे। जो बीड़ा मृदंग बज रहा है, ताल बज रही है, झाज नृत्य हो रहा है, जो जूत के जूत सखिया है, चवर लिए है, वो सब मंगल में स्वरूप है। मंगल पुष्पांजलि बरसाई, मंगल ज्योति सकल बन छाई। पुष्पांजलि से अर्पित करके जो ज्योत है मंगला आरती की, उस सकल वन में, पूरे वन में जो पितरों का बिहार बने हैं, वृंदावन है, उसमें वो मंगल आरती की ज्योत विद्यमान हो रही है। जय श्री रूप लाल हित हृदय प्रकाश, मंगल अद्भुत जुगल विलास। कह रहे हैं कि हे मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए वो मंगल अद्भुत जुगल का विलास। क्योंकि तो जो मंगला का स्वरूप है, नेत्रों में हल्की हल्की नींद भरी हुई है प्रिया प्रीतम के। अब अभी भोग पाया है और आलस आ रहा है, उनका वो स्वरूप शिथिल, उनकी अलकावली, उनके वस्त्र शिथिल हैं। सहचर्या उनको भोग पाने का सुंदर वो हर्ष उमंग से उनकी मंगला आरती उतार रही है। वो स्वरूप नित्य विहार का, ये मंगला आरती का जो अष्टयाम का स्वरूप है, मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए, ऐसा रूपलाल जी प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखिए ये कैसे प्रकाशित होगा। जैसे कि हम जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों की संग में हो जाएं। जैसे कि अब कोई व्यक्ति है जो अच्छा बनना चाहता है तो वो अच्छे वो क्या कर ले, वो अच्छे लोगों की संगति कर ले। बुरा बनना चाहता है तो बुरे लोगों की संगति कर ले। संगति का बड़ा प्रभाव होता है, बड़ा प्रभाव होता है। हम चाहें कि हम अच्छा बनना, हमको अच्छा बनना है, बुरे लोगों की संगति में है तो हम कभी अच्छे बन ही नहीं पाएंगे। और हम बुरा बनना चाहते हैं अच्छे लोगों की संगति में तो हमको बुरा बनने ही नहीं देंगे। संगति बड़ी विशेष है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा जो दिनचर्या है, उसका बहुत समय हमारी संगति में जाता है। हम कैसे लोगों के संग रहते हैं, ये बड़ा प्रभावित होता है। जो सिद्ध महापुरुष है उनको प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अंतर्मन और बाहर मन अलग अलग हो चुका होता है। परंतु हम जैसे प्राणियों को हमारा संग बड़ा प्रभावित करता है। हम जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों के संग में हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिसकी संग में हैं, आप जिसकी संगति में हैं, आप अपने मन से पूछे कि हम इसके जैसा बनना चाहते हैं। जो आपके मित्र हैं, जो आपके संगी हैं, क्या आप उनके जैसा बनना चाहते हैं? तो आप उनकी संगति कीजिए। जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं बस उनकी संगति कर लीजिए, उससे आप वैसा बनना प्रारंभ कर देंगे। जैसे कि आप सब श्री जी के सहचरी बनना चाहते हैं तो आप सब सहचरी भाव की कथा में प्रस्तुत होते हैं। सहचरी भाव की कथा कल हुई और कल हमने, आप सभी को पता ही है, कल प्रश्नावली हुई विविध प्रकार की, हमने प्रश्न उत्तर देने का प्रयास किया श्री जी की कृपा से। और सबसे विशेष बात कई लोगों के मन में आई होगी कि भाई प्रश्नावली क्या होती है, कथा सुनना है, हम यहाँ पे प्रश्नावली थोड़ी ना पढ़ने, थोड़ी ना आए, क्लास थोड़ा ना लग रही है, प्रश्नावली क्यों हुई? तो इसका सबसे विशेष कारण ये है, जब हम प्रश्नावली हुई आपको हम बताएं, यहाँ पे श्री जी की कृपा से श्री जी के सामने बैठे हैं, एक किंचन मात्र भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। जाने कितने लोगों के मेरे मैसेज आ चुके हैं कि भैया कल की कथा सुनने के बाद हमारे मन में ऐसी व्याकुलता हो रही है कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। कितने लोगों के कॉल्स आ चुके, कितने लोगों के मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हमको तो कुछ ज्ञात ही नहीं है, हम क्या करेंगे? हमारे मन में उत्कंठा हो रही है, हम कैसे जाने संप्रदाय के बारे में, हम कैसे ज्ञान प्राप्त करें? यही कथा का प्रभाव है, यही कथा का फल है कि कथा सुनने के बाद आपके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो।
भगवत प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होना ही कथा का प्रभाव है। सत्संग का प्रभाव ही यही है कि सत्संग सुनने के बाद हमारे मन में भगवत प्राप्ति करने की इच्छा प्रादुर्भाव हो जाए। आपके मन में इच्छा हो रही है कि हम जाने भगवान के बारे में, पढ़ें उनके बारे में, तो यही तो कथा का उद्देश्य है। और क्या कथा हमको सिखाती है? भगवान की तरफ बढ़ना ही तो सिखाती है। आपके मन में उत्कंठा हो रही है, उत्सुकता हो रही है कि भगवान की तरफ बढ़े, उनके बारे में जाने, तो बड़ी कृपा है कथा की। जाने कितने लोगों का पैसे मेरे पास आया कि हम कैसे जाने, शास्त्र का स्वाध्याय किया, शास्त्र का स्वाध्याय करें, भगवान की वाणी है शास्त्र, उनसे बात करें। भगवान से कैसे बात करें? शास्त्रों के माध्यम से बात करें। आप में से कई लोगों के पास, आप वस्तुतः आप लोगों ने रामचरितमानस जी जरूर पढ़ी होंगी, रामचरितमानस जी। वैसे तो हमारे ये जो भक्ति मार्ग है, इसमें कभी भी किसी प्रकार का कोई ढोंग आडंबर की कोई जगह नहीं होती। पर जो हमारे रामचरितमानस के पीछे एक रामशिला नाम की एक प्रश्नावली है, उसको हम लोग रामशिला बोलते हैं। आपके मन में कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, आप उस प्रश्नशिला में जाकर के, एक विधि है, अपनी उंगली करके आप, जैसे कि आपने आंख बंद करी और उंगली आपने घुमाई, जिस जिस वर्ड पे आके आपकी उंगली रुकी, उस वर्ड से 9वां अक्षर आपको लिखते रहना है, लिखते रहना है। वो लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, वो थोड़े समय जाकर के एक चौपाई बन जाएगी। बहुत सारी चौपाइयाँ उसमें लिखी हैं। फिर उसमें देखिए चौपाई का अर्थ क्या है। और आपको हम सच बताएं, वो जो आंसर वहां से मिलेगा वो 1000% वो सत्य ही होगा। ये हमारा खुद का अनुभव है। और बड़े संतों का, बड़े भक्तों का अनुभव हमने उनके मुख से सुना है कि रामशिला जी से बड़े आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो प्रयास कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए। शास्त्र आपसे बात करते हैं, भगवान आपसे बात करते हैं शास्त्रों के माध्यम से। सुंदर मंगला आरती हो गई श्री जी की। अब मंगला आरती हम सबने श्रवण करी, मंगला भोग हुआ, मंगला आरती हुई, हम लोगों ने भोग लगाना सीख लिया, श्री जी के मंगला आरती करना सीख लिया। अब जो है सुरत सुरंत छवि का वर्णन हो रहा है। श्री जी की जो छवि है, हे सजनी जी ने क्या किया, कहा, हे सखियों, मेरे प्रिय प्रीतम की प्रातः कालीन सुरंग छवि को तो देखो, कैसी अद्भुत शोभा हो रही है। हे सजनी ने सबके मन को आकर्षित करके प्रिया प्रीतम की ओर लगाया। हे सजनी क्या कह रही है, हे सखियों, इस हमारी युगल सरकार, हमारे प्रिया प्रीतम लाडली लाल की उस सूरज छवि का तो दर्शन करो, कैसे शोभायमान हो रहे हैं हमारे प्रिया प्रीतम, कैसे सुंदर लग रहे हैं, उनकी छवि का दर्शन तो करो। आजुबन राजत जुगल किशोर, आजुबन राजत जुगल किशोर, नंदनंदन वृषभानु नंदिनी, नंदनंदन वृषभानु नंदिनी, उठे उनिंदे भोर, आजुबन राजत जुगल किशोर। आज वन में जगे हैं जुगल किशोर, शोभायमान हो रहे हैं। नंद नंदन विश्वभान नंदिनी, उठे उनिंदे भोर, ये सुबह अपने उनिंद मतलब नींद से उठ करके भोर में जाग गए। डगमगात पग परत शिथिल गति, परग शिथिल गति, पर सतनक शशि छोर, आजु बन राजत जुगल किशोर, दर्शन वसन खंडित मषि मंडित, गंड तिलक कछु तोर, आजुबन राजत जुगल किशोर, दुरत न कर कर जन के रोके, अरुण नैन हरि चोर, जय श्री हित हरिवंश, संभार न तन मन सुरत समुद्र जकोर, आजुबन राजत जुगल किशोर, आजुबन
राजत जुगल किशोर। प्रिया प्रीतम सुंदर वन में पुरिंदे भोर, और वो अपने गलबैया दिए हुए पग डगमगत परत सद परस पग डगमगत परत शिथिल गति से, धीमे धीमे मंद मंद गति से अपने डगमगाते हुए चरणों को धर करके प्रिया प्रीतम उठ रहे हैं उस सिंहासन से, और कहा जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं, वन बिहार हेतु जा रहे हैं, वन बिहार की तरफ जा रहे हैं। और अभी सचनीचू उस रास्ते में जब प्रजापितम मंगला के सिंहासन से उठ करके वन विहार की तरफ जा रहे हैं, उस बीच में ही सचनीचू प्रिया प्रीतम से हंसी ठिठोली कर रही है, आनंद भरी बातें कर रही है। हम पूरा वर्णन तो नहीं कर सकते कि कुछ मर्यादा है, पर इतना समझिए कि आप बस अपना जितना तक आपका सोच है, जहां तक आपकी पहुंच हो सकती है, वहां तक सोचने का प्रयास कीजिए। तेरे नैन करत दो चारी, इस सजनी जो प्रिया जी से कह रही है, तेरे नैन करत दो चारी, अति कुल कात समात नहीं कहूँ, मिले हैं कुंज बिहारी, बिथुरी मांग कुसुम गिर गिर परे, लटकी रहे लट न्यारी, उर नखरेख प्रकट दिखियत है, कहाँ दुरावत प्यारी, परी है पीक सुभग गंडन पर, धल निरंग सुकुमारी। जय श्री हिता हरिवंश रसिक निभामिनी, आलस अंग अंग हारी, तेरे नैन करत दो चारी, प्यारी तेरे नैन करत दो चारी, अति कुलकार समात नहीं कहूं, मिले हैं कुंज बिहारी। अब क्या किया, फिर सजनी जू ने प्रिया जी के संग ठिठोली करने के लिए क्या लीला करी, लाल जू का हाथ पीछे से घसीट करके प्रिया जी के संग में चल रहे थे, लाल जू पीछे से उनका हाथ घसीट करके उनको प्रिया जी के पीछे कर दिया, मतलब प्रिया जी के पीठ के पीछे लाल जू खड़े हो गए। इतने क्षण के लिए जो बिछड़ हुआ प्रिया प्रीतम का, प्रिया जी व्याकुल होने लगी। अति कुल कात समात नहीं कहूँ, मिले हैं कुंज बिहारी, समात ना कचे कहूँ, सीमा से बाहर उनका विरह बढ़ने लगा इतनी देर में। और कह रही है सजनी जी, अभी तो मिले थे कुंज बिहारी, कहाँ चले गए ठाकुर जी। बिथुरी मांग शिथिल गिरी गिरी परे, लटकी रहे लट न्यारी। प्रिया जी ने बहुत बहुत दुखी मन से अपने नीचे की तरफ देखा, तो सूरज निकल रहा था, प्रिया जी की परछाई बनी, परछाई बनी तो क्या देखती हैं प्रिया जी अपनी परछाई में, प्रिया जी तो चंद्रिका धारण करी है, चंद्रिका के ऊपर एक मोर पंख लगा हुआ है। अब प्रिया जी ने सोचा, मैं मोर पंख धारण करती नहीं हूँ, मैं चंद्रिका के ऊपर मोर पंख की परछाई क्यों बन रही है। प्रिया जी ने पीछे मुड़ के देखा, लाल जो खड़े थे। वो ये जुगल सरकार की जय, बिथुरी मांग कुसुम गिरी गिरी परे, लटकी रहे लट न्यारी, तेरे नैन करत दो चारी, प्यारी तेरे नैन करत दो चारी। इनके नैन जब मिलते हैं तो दो चार हो जाते हैं। अब सुंदर क्या करना चाहिए भाई, अब जो है, अब साधक को क्या करना चाहिए, अब वन विहार तो हर किसी क्या नहीं होता, अब वन विहार कैसे कराएं प्रिया जी का लाल जो काम, तो वन विहार के समय क्या करना चाहिए, उस चौकी को साफ करके सुंदर, आपके घर में जो पौधे हो, तुलसी जी के आदि के जो पौधे हो, उसको आसपास लगा करके कुंज टाइप का बना लीजिए। ठीक, प्रिया प्रीतम को उसमें विराजमान कीजिए और सुंदर भाव कीजिए कि हम प्रिया प्रीतम का वन विहार कर रहे हैं। आजो प्रभात लता
मंदिर में सुखावर सत अति हरषि जुगल बर आजु प्रभात लता मंदिर में सुखावर सत अति हरषि जुगल बर गौर श्याम अभिराम रंग भरी गौर श्याम अभिराम रंग भरी लटकी लटकी पग धरत अवनी पर कुछ कुमकुम रंजित मालावली सुरत नाथ श्री श्याम धाम धर। शेयर प्रिया प्रेम के अंकलंकित चेतित चतुर शिरोमणि निज कर दंपति अति अनु राग परस्पर परस्पर दंपति अति अनुराग परस्पर गान करत मन हरत परस्पर जय श्री हित हरिवंश प्रशंस परायण गायन अली सुर देत मधुर कर आजु प्रभात लता मंदिर में सुखवर सत अति हरषि जुगल भर। आपको कैसे अपने अपना को कैसे रोका है, आपको क्या बताया, वरना कथा की मर्यादा टूट जाती और हम छूट जाते। चलिए व्याख्या सुनते हैं। आज प्रभात लता मंदिर में सुख वर्षित अति हर्षि जुगल भर। उस लता मंदिर में, उस आनंद लता का जो मंदिर है, वे वन नहीं है, लता का मंदिर है, जहाँ पे लता पताओं की पूजा करी जाती है। ये हमारा वृंदावन ऐसा वन है इस पे लता पताओं की पूजन करी जाती है, लता का मंदिर है। लता मंदिर में सुख वर्षित अति हर्ष युगल भर। आज सुख की वर्षा हो रही लता के मंदिर में। अरे लाल जी हमारे बिना कपड़े के बैठे हैं, सखी क्या है? अच्छा, हाँ शयन का समय है, ठीक है ठीक है। वही हम सोचे लाल जी का क्या हो गया, आज बॉडी दिखा रहे हैं अपनी है। चलिए, लता मंदिर में सुख वर्षित अति हर्षि जुगल भर। तो सुख की वर्षा हो रही है, पिता बड़े हरसमान हो रहे हैं। गौर श्याम अभिराम रंग भरे लटकी लटकी पग धरती अवनी पर। प्रिया जी लाल जी के रंग में भीगी हुई है और लाल जी प्रिया जी के रंग में भीगे हुए हैं और धीमे धीमे अपने पग धर रहे हैं। कुछ कुम कुम रंजित मालावली तुरत नाथ श्री श्याम धाम धर। अब प्रिया प्रीतम देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, कोई उधर उस मोर को देख रहे हैं, कोई मयार को देख रहे हैं, कोई पपीहे को देख रहे हैं, कोई चंपा को, कोई चमेली को देख रहे हैं, कोई जो है उस कमल को देख रहे हैं, नील कमल को देख रहे हैं, श्वेत कमल को देख रहे हैं, रक्त कमल को देख रहे हैं, सुर कलम कमल को देख रहे हैं, पुष्पावली को देख रहे हैं, लता पताव को देख रहे हैं, एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। सखियों ने कही अच्छी बात है, वन को देख रहे हैं, पर एक दूसरे को कैसे दिखाए हम? सखियों ने क्या किया, प्रिया प्रीतम की पीछे से आकर के एक चतुर सखी ने, कौन चतुर सखी है ये हमारी? ये हमारी चतुर सखी हमारी है साधना सखी, ठीक है। तो साधना सखी ने पीछे से आकर के दोनों की माला को उलझा दिया। अब सुलझाओ तुम, प्रिया प्रीतम सुलझाओ। पीछे से आके माला को उलझा दिया। अब सुलझाओगे तो एक दूसरे को तो देखोगे सुलझाने में। अब वो देख रहे हैं एक दूसरे को, प्रेम की स्फूर्णा और उनके बीच में सिर्फ यही चाह है एक सेंचुरी की।
वो उनकी उनको प्रेम में मग्न देख के उसके हृदय में ऐसी पुलकित हृदय होता है ना, उसका हृदय बाग-बाग हो जाता है कि मेरे प्रिय-मित्र के बीच में प्रेम भर रहा है। बस ये देख करके उसके हृदय उसकी खुद की कोई आकांक्षा नहीं है कि मुझे प्रेम मिले, मुझे भक्ति मिले, कुछ नहीं। बस मेरे प्रिया-प्रीतम प्रेम करते रहें। क्या कह रही है? लाड़ी जो थारो अविचल रह्यो जी सुहाग योनि तबे हरो ललितादिक संग योनि तबे हरो श्री ललितादिक संग वृंदावन निजुबा प्रियाजू मेरो वृंदावन निजु बाग प्रियाजू थारो अभी चल रह्यो जी सुहाग लाडी जू थारो अभी चल रह्यो जी सुहाग। यही एकमात्र आकांक्षा है सहचरियों की कि प्रिया प्रीतम में परस्पर सुख की वृद्धि हो, सुख का प्रादुर्भाव हो, सिर्फ यही आकांक्षा है। प्रिया प्रेम के अंक अलंकित चित्रित चतुर शिरोमणि ने जो कर चेत हरिवंश प्रशंस परायण गायन अली सुर देत मधुर कर। और जो सहचरिया उनके सूरज छवि का वर्णन कर रही है कि कैसे मेरे प्रिय प्रीतम विद्यमान हो रहे हैं, कैसे सुंदर लीला कर रहे हैं। आपको बताएं, जो हम पद गा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वन विहार के 2 पद गाए, वन विहार पूरा हो गया। मंगला के 2 पद गाए, मंगला पूरी हो गई। भोग मंगला भोग के 2 पद गाए, मंगला भोग पूरा हो गया। हमारे जितने रसिक हुए हैं, सबसे ज्यादा तो चाचा वृंदावन दास जी महाराज, ध्रुव दास जी महाराज, हमारे रूपलाल जी महाराज, हमारे हरिवंश महाप्रभु, भोले बाबा ने भी लिखे हैं। पद तो नहीं लिखे, उन्होंने श्लोक लिखे हैं, मंगला के श्लोक लिखे हैं। ये अष्टयाम किसने दिया है? भोले बाबा ने दिया। सबसे पहले भोले बाबा ने दिया अष्टयाम। भोले बाबा ने मंगला भोग के लिखे हैं। भोले बाबा ने खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि मंगला भोग के समय ये बोलो पार्वती मैया, जब आप मंगला आरती करो तो ये बोलो, क्योंकि उनके घर के ठाकुर है ना। ऐसे हमारे घर में अपने अपने हमारे घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, वो हमारे घर के हैं। ऐसे राधा वल्लभ जी भोले बाबा के घर के ठाकुर जी हैं। तो माता पार्वती को समझा रहे हैं कि आप इनकी ऐसी सेवा करो, श्रृंगार आरती के समय ये बोलना। और माता पार्वती से भी कह रहे हैं कि जब पहले जाना, सुबह उठ करके स्नान करके सबसे पहले अपरस की सेवा, मतलब किसी को छूना नहीं, अपने गुरु का ध्यान करना, ललिता विशाखा चंपक चित्रा का ध्यान करना। माता पार्वती से कह रहे हैं, प्रमाण है रुद्रयामल में लिखा है। कह रहे हैं सहचर्यों को प्रणाम करना, गुरुदेव को प्रणाम करना। उसके बाद तिलक धारण करना, पार्वती माता से कह रहे हैं। उसके बाद श्री जी की सेवा में जाना, पार्वती मैया। और पार्वती मैया से कह रहे हैं, वो तो साक्षात भगवती है। उनसे क्या कह रहे हैं कि माँ आप हे पार्वती, आप ये ध्यान देना, इस बात का ध्यान रखना कि अपने आप को ना स्त्री समझना, ना पुरुष समझना, अपने आप को श्री जी के सहचरी समझना, तब श्री जी की सेवा करना, डाल जो के अंगों की सेवा करनी। ये ज्ञान पार्वती माता को देना है अयोध्यामल में। देखो हमारे हरिदास जी महाराज, हमारे नाम व्यास जी महाराज, विठल विपुल देव जी महाराज, सबने पद लिखे। अभी अगर हम वन विहार के पद सिर्फ करें, इतना बड़ा साहित्य है हमारे नवनिर्मित की उपासना का, सिर्फ वन विहार के। अभी तो हमने बस हितरवेश आप लोगों का भाग लिया है, इतने रसिकों के भाग वन विहार के। अगर हम सिर्फ वन विहार की लीला करें तो हमको कम से कम 2 साल लग जाएंगे सिर्फ वन विहार को एक्सप्लेन करने में। 2 साल लग जाएंगे कथा। 2 साल की कथा सिर्फ वन विहार के ऊपर हो सकती है, इतने वन विहार का साहित्य है। हम तो कहेंगे 2 साल में भी कहो पूरी ना हो पाए, इतना विस्तृत है श्री जी का वन विहार। आप लोग सुन सुन थक जाओगे कि वन विहार के आगे क्या होगा। इतना सुंदर श्री जी का सिर्फ वन विहार है, ये है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, हम लोग तो 2-2 पद सुन के निपटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वरना अगर विस्तृत भाव से करी जाए तभी तो कहते हैं अष्टयाम की चर्चा असंभव है। इतना लिख दिया है साहित्य, इतना कुछ है हमारे पास कि क्या ही बताएं। जीवन भर हम लोग मंगला से लेकर के शयन तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा अगर हम सिर्फ एक भाव को पढ़े, समझे, चिंतन करें तो आगे की बात है। सिर्फ पढ़ने पढ़ने में हमारा जीवन निकल जाएगा, मंगला से लेकर के शयन तक पहुंचने में। सोचिए हमने अपने जीवन का कितना समय तो व्यर्थ ही कर दिया। हमने अपने जीवन के 10 साल, 20 साल, 5 साल व्यर्थ कर दिए। कोई कोई श्री नवनिवृत्त की उपासना नहीं करे। जितनी बची है उतना तो लगाएं श्री जी की सेवा में, अच्छे से लगाएं।
अपने संग ढोंग ना करे, अपने संग छल ना करे। अगर नवनिर्मित निकुंज की उपासना में है तो अच्छे से करे। कहते हैं ना, जो काम करो मन से करो, वरना मत करो। वरना मत करो, कोई जरूरी नहीं है। आप अच्छे से, जैसे आपको हम आपसे नहीं कह रहे कि आप अष्टयाम करो, सहचरी में प्रवेश करो, नॉर्मल भक्ति करो, अपना जो कुछ है वो करो। पर अगर आप नवनिर्मित निकुंज की अष्टयाम सहचरी भाव में आना चाह रहे हो, 84 जी के पद में रमण करना चाह रहे हो, तो भाई फिर उसका अलग मार्ग हो जाएगा। अगर नहीं करना चाहते तो नॉर्मल रहो, अपना विषय भोग करो, विषय भी कहो और संसार हर चीज करो। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो उसका मार्ग फिर अलग हो जाएगा। वरना नॉर्मल करो, करो तो अच्छे से करो, वरना मत करो। अच्छे से कैसे किया जाएगा? अच्छे से ऐसे किया जाएगा। अच्छे से करना है तो भाई एक एक पद में रमण करना पड़ेगा। 84 जी के 84 पद, नागेदास जी हमारे, वो क्या कह रहे कि एक 84 जी के पद में रमण करने में पूरा जीवन निकल गया। एक पद में, सिर्फ एक पद में 84 जी के। हमारे पास 84 पद है, 84 पद हैं, सोचो। एक पद रमण करने में पूरा जीवन निकल गया। इतना कुछ है साहित्य, और कुछ की जरूरत ही नहीं है। अरे हमने देखा है 84 जी पढ़ ली और कहीं गए, फिर वो पढ़ा, वो थोड़ा सा वो पढ़ा, थोड़ा सा वो पढ़ा। अरे जरूरत ही नहीं है, तो पहले 84 जी को समझ लो। 84 जी को समझने में पूरा जीवन निकल जाएगा। हे धर्मवंश महाप्रभु का हृदय है 84 पद। जय श्री हित हरिवंश, जय श्री हित हरिवंश, बार बार हित हरिवंश, हित हरिवंश आ रहा है 84 के पद में, बार बार आ रहा है। उनका प्रेम है 84 जी। हितजू के प्रेम को समझ लेंगे क्या? हम ऐसे ही समझ लेंगे हितजू के प्रेम को। हितजू का प्रेम तो कितना अपार है, और वही 84 जी है। 84 जी का एक पद को भी हम समझ लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जन्म लेना सफल हो जाएगा। सहचरी भाव तो ऐसे ही मिल जाएगा। जितने पद है ना 84 जी के, पहले से लेकर के आखिरी तक, सब पदों में कोई ना कोई लीला है श्री जी की। कोई ना कोई लीला, हर एक पद में लीला है, हर एक पद में। कोई भी आप पद उठा के देख लो, एक से कोई भी एक पद दे दो, किसी पद में हम ये नहीं कहेंगे कि उपदेश दिया है। उपदेश दिया ही नहीं है पद में, सिर्फ लीला है। वो अगर ऐसे कि जो जो पैरों करे सोए वे भावे, ये एक लीला है, पर हम उसको उपदेश के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नंद के, जैसे कि हमने कि नंद के लाल हरियो मनमोहन, या फिर प्रीत की रंगी लोई जाने, इसको उपदेश ले सकते हैं। परंतु उन्होंने उनका भाव क्या था? लीला लिखने का भाव, लीला रूप में लिखा है। श्री जी की लीला ऐसी पता चल जाएगी, लीला प्रवेश ऐसी हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो लीला प्रवेश करना बड़ी अद्भुत बात है। एक पद भी हम समझ जाए 84 जी का, हमें उम्मीद है जितने लोग यहाँ बैठे होंगे सब लोग 84 जी का पाठ अवश्य करते होंगे। जो नहीं करते वो अपना हैंड रेस कर दीजिए, जो नहीं करते 84 जी का पाठ, को पता ही नहीं 84 जी क्या होती है। भगवान ना करे ऐसा कोई हो यहाँ पे। हे भगवान, दो लोग हैं। अच्छा, प्रियंका सखी और कार्तिकेय भैया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सब लोग काहे कर रहे हैं? आप सबको तो पता है ना 84 जी। हम कह रहे हैं जिनको नहीं पता है वो हैंड रेस करें, जिनको पता है वो हैंड डाउन कर ले। उनको 84 जी के बारे में नहीं पता है, उनको हैंड रेस करना है। 84 जी क्या होती है? करते थे, पता है तो आप, जो जिनको पता है वो हैंड डाउन कीजिए अपना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। जिनको पता है 84 जी के बारे में वो हैंड डाउन कर लीजिए, और जिनको नहीं पता है 84 जी होती क्या है, वो अपना हैंड अप कीजिए। हम्म। नीरज भैया को नहीं पता, वर्षा सखी को नहीं पता, मीनू सखी को, रीतू सखी को नहीं पता। मनोज जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने हमको 84 जी के बारे में बताया है। सखी मैं भी हूँ। आप चुप रहिए, आपका पता है हमको क्या पता है, आपको लेकिन नहीं पता है। हाँ, खैर, आप जिनको नहीं पता है उनको हम, मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि एक श्री राधा के लिए कोई नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें 84 जी है, उसको पढ़िए। 84 पद हमारे हितनाथ महाप्रभु ने लिखे हैं, उनको पढ़ने से आपको सहज बहुत जल्दी भक्ति मिलेगी। भक्ति की कितनी बाधाएं हैं ना, काम क्रोध विकार जो आ रहे हैं, जो भक्ति में आपको परास्त कर रहे हैं, तो विकार दूर कीजिए, दूर हो जाएंगे 84 जी के स्वतः उच्चारण से, और प्रिया प्रीतम के इसी जन्म में दर्शन होंगे। मतलब कहते हैं ना, सरकारी स्टैंप लग जाना। नहीं हो तो आप वो कागज लेकर के चल जा सकते हो गुरुदेव के पास। अगर जिसको 84 जी का जो रोज पाठ कर रहा है, जो रोज 84 जी का पाठ कर रहा है, उसका पूरा जीवन निकल गया, उसको प्रिया प्रीतम के दर्शन नहीं हुए, प्रिया प्रीतम के दर्शन नहीं हुए, उसको पूरा जीवन निकल गया, तो वो फल स्तुति है ना, फल स्तुति का कागज को क्या कहते हैं इसको, फोटो कॉपी करवा करके हितजू के पास लेके चले जाना। यहाँ पे क्या लिखा है हितजू?
छूटे जरा भ्रमित निर्भय जुगल किशोर, मुझे तो निर्भय हुए नहीं अभी तक, मुझे दिखे नहीं युगल किशोर। हिज्जू से आप कह सकते हो जाकर कि ये आपका साइन किया हुआ है, कैसे नहीं मिले मुझे अभी तक। अपना वहां पे जाकर के क्लेम कर सकते हो, अगर रोज 85 जी करिए, वरना अगर रोज नहीं करिए तो वो कह देंगे कि भाई तूने तो करी थी। रोज कर दोगे तो क्लेम कर सकते हो, पैसा भरा है तो LIC की पॉलिसी मिलेगी, रोज करो। हर महीने पैसा भरोगे तभी तुमको प्रीमियम मिलेगी, तभी तुम्हें पूरा पैसा मिलेगा, अगर एक महीना भी छूट गया तो नहीं मिलने वाला। इसलिए रोज करोगे तब पिया मिलेगा, रोज करो इस तरीके से। देखिए 84 जी के पद लिख रहे हैं तो कह रहे हैं 84 जी नहीं आती। खैर क्या कहे, अद्भुत है शिव जी के भक्त। चलिए अब आगे क्या कहते हैं हिज्जू। वन में कुंजन कुंजन डोलनी, वन में कुंजन कुंजन डोलनी, कुंजन डोलनी, कुंजन डोलनी, वन में कुंजन कुंजन डोलनी। निकसट निपाट साकरी विथिन, नर सतनाहिल लोचन, बन में कुंजन कुंजन डोलन, प्रात काल रजनी सब जागे, सोचत सुख द्रग ओलन। तो बहुत सीरियस बात करने जा रहे हैं, सब लोग सावधान होकर सुनिएगा, सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए, इनका हैंड अप है। बहुत सीरियस बात करने जा रहे हैं, बहुत साधन की आपकी विशेष बात, सब ध्यान से सुनिएगा। तो जब प्रिया प्रीतम वन विहार करते हैं, तो वन विहार के समय प्रिया प्रीतम जब वन विहार करते हैं, निकलते हैं गलबैया दिए हुए, तो हर सखी के कुंज में जाते हैं, जितनी सखियां हैं निकुंज में, हर सखी का एक कुंज होता है। जैसे कि आप भी निकुंज में जाएंगे तो आपका भी एक कुंज होगा। यद्यपि आप श्री जी की सेवा करते हैं पर आपका एक अलग सा कुंज होगा। वन विहार में जब निकलते हैं प्रिया प्रीतम मंगला आरती के बाद, अब वो सबके कुंजों में होकर के आएंगे, मतलब सबके कमरे में होकर के आएंगे, जितने इतने सखियों के कमरे हैं सबके कमरे में जाएंगे, वो सबके कमरों में होकर के आएंगे। आपको हम एक क्रिया बताते हैं, इसको अब टॉप सीक्रेट रखिएगा, जितने लोग यहाँ पे उतने लोगों के बीच ही रखिएगा। तो आप सुबह उठिए 5 बजे या 4:30 बजे उठिए मंगला के समय, भाई जी पद है ना, वन में कुंजन कुंजन डोलन, इसे गाइए, ठीक, प्रेम से कैसे हमने गाया ना, वन में कुंजन कुंजन डोलन, इसको गा के कीजिए, ठीक, प्रेम से गाइए इस पद को। हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे, आपको कल ही अनुभव हो सकता है, आप अगर करेंगे तो आपको कल ही हो जाएगा अनुभव, कल ही हो जाएगा, ज्यादा समय की जरूरत ही नहीं है। आप ये पद गाइए, उसके बाद आपको गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र की माला कीजिए, या राधा वल्लभ शेरवंश की माला कीजिए, माला कीजिए। अपनी जो आसन पे बैठ करके तिलक रचना करके प्रेम से माला कीजिए और प्रिय प्रीतम से भाव कीजिए, प्रिय प्रीतम आप सबके कुंज में जा रहे हो, आज मेरे कुंज में भी आओ, मेरे कुंज में भी प्रिय प्रीतम आप पधारो। हे सजनी से प्रार्थना कीजिए कि आप उनको मार्ग दिखा दीजिए, हे सजनी जी आप उनके संग चल रही हैं, उनको मेरे कुंज का मार्ग दिखा दीजिए, वो आपको मार्ग दिखा देंगे। और वो आप हे सजनी मार्ग दिखाएंगे और प्रिया प्रीतम आपकी नैनों के सामने आएंगे जरूर, बंद आंखों से दर्शन हम नहीं कि खुले आंखों से आएंगे, बंद आंखों से आएंगे पर आएंगे जरूर, ये आप करके देखिएगा एक बार। वन में कुंजन कुंजन डोलन, और सुबह के समय ही होगा ये काम, ये नहीं कि दोपहर में कर रहे हैं, क्योंकि वन विहार का पद है ये, और जिस समय वन विहार ऊपर चल रहा होगा उस समय आप उनको पुकारेंगे तो वो सुन लेंगे। वन विहार उस समय ऊपर चल रहा है उनका, और उनकी सखी कह रही है मुझे कुंज में बुला रही है, मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, मुझे बुला रही है सखी, तो वो आ जाएंगे। और हे सजनी से प्रार्थना कीजिए मुझे दिखाइए, तो आप लोग कल ही कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहे तो कल ही कर सकते हैं, मंगला के बाद कीजिएगा, मंगला आरती के बाद, ठीक है। रात काल रजनी सब जागे, सोचत सुख दृग लोलन, आलसवंत अरुण अति व्याकुल,
उपजत गति गोलन, निर्तन भृकुटी बदन अम्बुज मृदु, सरस हास मधु बोलन। अति आसक्त लाल तिलम्पट, अति आसक्त लाल तिलम्पट, लाल तिलम्पट बस कीने बिनु मोलन। सजनी जो कह रही है इसी जी से, कृपया बातें ना कीजिए, जो प्रश्न होंगे आखिरी में ले लेंगे, अभी इस भाव में जाइए वरना ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आप लोग, समझ नहीं रहे हैं, समझिए इस भाव को, कुछ मत बातें कीजिए। श्री सजनी जो क्या कह रही है प्रिया जी से, अति आसक्त लाल अति लंपट, कह रही है कि जो आपके लाल जो है ना बड़े आसक्त हैं, लंपट शिरोमणि है, बस कीने बिनु मोलन, आपने इनको बिना मोल के अपने बस में कर लिया है, बिना कुछ दिए, बिना कुछ इनका मोल चुकाए आपने इनको स्वतः ही अपने वश में कर लिया है श्री जी। अति आसक्त लाल अति लंपट, बस कीने बिनु मोलन, बिथुरी शिथिल श्याम छूटी लट, राजत रुचिर कपोलन, रति विपरीत चुंबन परिडंबन, चिपुक चारु टकटोलन, कबहु शमित किसले सजापल, मुख अंचल झक झोलन, दिन हरिवंश दासी यसी चत, वारिद केली कलोलन, वन में कुंजन कुंजन डोलन। अब गर्मी का जैसे कि ह्यूमिडिटी हम लोग कहते हैं, नमी होती है, जब सुबह के समय नमी बहुत होती है हवा में, तो वन में गए हैं, वन में तो और नमी होगी, है ना। अब प्रीतम को पसीना आने लगा, उनके माथे पर, उनके हाथों पे, तुरंत ही सजनी जी ने अपना आंचल उठा के उनको हवा देना प्रारंभ कर दिया, अपना आंचल जो उनका जो साड़ी का पल्लू था उससे शीजी को हवा देना प्रारंभ कर दे दिया। आप कभी ये करके ट्राई करके देखना, इतना सुख मिलता है ना, इतना सुख मिलता है, पंखे से हवा करने का सुख अलग है, मोर छाल से हवा करने का सुख अलग है, अपने पल्लू से शीजी को हवा करने का सुख अलग ही कोटि का है। तो सब सखी अपने शीजी अपने पल्लू से शीजी को हवा करना प्रारंभ कर दिए। दिन हरिवंश दासी यसी चत, वारिद केली कलोलन, वन में कुंजन कुंजन डोलन। सुंदर वन विहार होता है प्रिया प्रीतम का। उसके बाद प्रिया प्रीतम का स्नान होता है। वन विहार कराने के बाद साधक को क्या करना है, एक सुंदर थाल बनानी है, उसमें पुष्प समर्पित पुष्प बिछा करके प्रियालाल जी को स्नान करवाना है। स्नान कैसे कराना है, यमुना जी का जल होना चाहिए, यमुना जी का जल नहीं है तो जल में यमुना जी को जल को मिक्स कर दीजिए। हाँ, आप लोगों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है, आप लोगों के पास रज नहीं है और चंद्रामृत नहीं है अगर, तो हमारे केले कुंज के एक गुरु भाई हैं, वो सेवा कर रहे हैं फ्री में रज और चंद्रामृत, आप उनको अपना एड्रेस दे सकते हैं, वो आपके एड्रेस पे चंद्रामृत और रज आपके एड्रेस में फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करवाएंगे। हम नंबर उनका डाल देंगे ग्रुप में, आप उनको मैसेज कर दीजिए, वो आपको सेवा कर रहे हैं वो, तो वो आपके लोकेशन पे आपको चंद्रामृत और रज चीजें का पहुंचा देंगे। जिनके पास नहीं है उनके लिए गुड न्यूज है, आप ले सकते हैं। अब जल में चंद्रामृत नहीं मिलाना है, यमुना जल मिलाना है, तो क्या करना है, एक जल में पात्र में यमुना जल मिला करके रख लेना है, और पुष्प थोड़े गुलाब के फूल या सुगंधित पुष्प लेकर के रखने हैं, वृंदावन की रज, थोड़ी रज भी लेकर के रखनी है। अब पहले उनको जल से उनके वस्त्र को, और एक बात ध्यान रखना, पूरे वस्त्र उतार के कभी स्नान मत कराना ठाकुर जी को। हमने कभी सखी थी अपने, वो पूरे वस्त्र उतार के स्नान करवा रही थी, वीडियो डाली थी उन्होंने, हमने बिल्कुल मना किया कि पूरे वस्त्र उतार के कभी ठाकुर जी को स्नान नहीं कराना चाहिए। वस्त्र एक दो वस्त्र जैसे कि लाल जी का नीचे का वस्त्र और प्रिया जी को ऊपर नीचे का वस्त्र पहना करके उनको स्नान करवाइए,
उनके शरीर को गीला कीजिए जल से, उसके बाद वृंदावन की रज को लीजिए और उनके शरीर पे से साबुन लगाते हैं ना हम लोग, उनके शरीर में वृंदावन की रज लगा करके उनके शरीर को थोड़ा मतलब उनको श्रृंगार कीजिए वृंदावन की रज से, फिर उनको जल से उनको स्नान करवा दीजिए। इस प्रकार उनका स्नान करवा सकते हैं रोज के बेसिस पे। जब आपको दूध दही से अभिषेक करना है तो उसकी एक अलग विधि है, हम लोग उसको कभी और डिस्कस करेंगे। अभी श्रृंगार जो स्नान किए रोज, अभी ये स्नान इस तरीके से साधक उनको करवा सकता है। ये ध्यान रखें कि स्नान के बाद जो जल उनका है वो जल एक बूंद भी जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। अगर जमीन पे जल गिर गया तो बड़ा अपराध लग जाएगा, इसलिए जल नहीं गिरना चाहिए एक भी बूंद जमीन पर। वो जल या तो आप ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि वृंदावन की रस तो हम लोगों को पानी चाहिए और वो है यमुना जी का जल, और तो कुछ है नहीं उसमें जो पाने योग्य ना हो। वो जल को पा लीजिए या तो किसी तुलसी जी के पौधे में डाल दीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक भी बूंद जमीन पे ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन को स्नान कराने के बाद स्वच्छ कपड़े से उनके शरीर को हमको पोंछना है। उसके बाद इत्र से जो भी ऋतु हो, जैसे कि सर्दी है मिल जाएगा आपको, सर्दी के समय उससे मालिश होती है। जो गर्मी के समय गुलाब के इत्र से मालिश होती है, चमेली के इत्र से मालिश होती है, फिर आपको आपके घर के आसपास मिल जाए तो अलग अलग समय पे अलग अलग ऋतु में अलग अलग इत्र श्री जी के शरीरों की मालिश कीजिए। मालिश करने के बाद उनके शरीर वस्त्र धारण करवाइए आगे। अब जो निकुंज में जो स्नान हो रहा है पीतम का, वो कैसे हो रहा है इसकी हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि आज्ञा नहीं है तो थोड़ी सी व्याख्या करके, क्योंकि हम अष्टयाम की कर रहे हैं तो इसकी भी करनी पड़ेगी इसलिए। तो वन विहार के बाद हे सजनी जो प्रिया प्रीतम को निवेदन करती हैं कि ये जुगल सरकार अब स्नान कुंज में पधारे, उनको पधारने के लिए विनती करें। स्नान कुंज पग धरिए मेरी लाड गहेली, अंग सुरंग आलस भरे बड़े आनंद बेली, चल ही नाही नागर नवल अटके हैं रस केली, बतियन लंग संग के चली ललिता सखी अलबेली, प्यारी ललिता सखी अलबेली। ललिता सखी लेके गई इसे स्नान कुंज में, तो प्यारी ललिता सखी अलबेली बतियन करते करते प्यार प्रीतम को लेकर के जा रही हैं। क्या नहीं लगता आप लोगों को ये पद सुनते समय आपका हृदय क्या आनंदित नहीं हो रहा है? पता नहीं कैसा हमारा हृदय है, तो पदों को सुनने का हमारा हृदय आनंदित नहीं हो रहा है। पता नहीं कब वो कृपा होगी श्री जी की, ये पद सुनने के बाद हमारा हृदय आनंद से भर जाएगा। वही इतनी बात सुनने के बाद कि बतियन है श्री ललिता सखी अलबेली, की ललिता सखी प्रिय से बतिया रही है, ये बात सुन, इतनी सी बात सुन करके हमारे हृदय प्रेम से भर जाएगा। कब वो समय आएगा, इतनी सी बात सुन करके प्रिया की से ललिता सखी बतिया रही है, इतनी सी बात सुन के हमारे हृदय भर जाएगा। प्रेम की चरम अवस्था। तो इस प्रकार उनको जो है लोग, और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब सर्दी है तो हल्का गुनगुना जल से स्नान, ज्यादा गर्म भी नहीं, एकदम खौलता हुआ नहीं, गुनगुना जल से। जब गर्मी है थोड़ा ठंडा जल से स्नान करवाइए। इस प्रकार हम चीजें को इतना भी ठंडा नहीं कि एकदम भगवान कांप ही जाए, ऐसा भी ठंडा नहीं, इतना भी गर्म नहीं एकदम भगवान के शेंग जी बहुत कोमल है, तो बहुत ध्यान से इस तरीके से जो है कीजिएगा। तो पद तो इसके बहुत बड़े हैं। हमने आज दिन आप लोगों को बताया था, एक लीला बताई थी स्नान की, किसी को याद है? स्नान की एक लीला की चर्चा हुई थी उस दिन, इसको याद है हैंड रेस कीजिए। लोगों को याद है, बड़ी कृपा है आपका। चलिए अच्छा है, जी जी हैंड डाउन कर सकते हैं आप लोग। तो स्नान की लीला कुछ इस प्रकार थी कि लालजू अलग कुंज में है, प्रिया भी अलग कुंज में है। अब लालजू थोड़े समय के लिए विरह में आ गए प्रियाजू के संग कि मुझे प्रियाजू को तो देखना है, प्रियाजू को तो देखना है। अब ललिता जी उनको बहका रही है कि नहीं लालजू रुक जाओ, अभी आप नहीं जा सकते उधर। तो लय कह रहे मुझे स्नान करना, मैं तो प्रिया जी के पास जाना, मैं प्रिया जी के दूर नहीं रह सकता। आप यहाँ पे गलत मत समझिएगा कोई, मतलब वो लोग इतने प्रेम में भरे हुए हैं कि वो एक क्षण के लिए भी विदा नहीं ले सकते। तो अब वो कह रही है, ललिता सखी कह रही है ठीक है आपको अब सखी बना देती है,
तो आप श्री जी के पास चले जाना, सखी बन के चले जाना। तो कह रही है, आधर अरुण तेरे कैसे के दुराऊं, रवि शशि संग भजन कियो अपवस, अद्भुत रंगनी कुसुम बनाऊं, शुभ कैसे अकसिप कौस्तुभ मणि पंकज सुतन लय अंगन रूपाऊं। कह रही है कि मैं आपके अधर पे जो है, आपके अधर तो इतने लाल हैं, मुझे उस पे श्रृंगार करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके नैन पे बड़े सुंदर हैं, प्रिया जी की तरह नैन है, श्रृंगार करने की इसमें भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ऐसे श्रृंगार करूंगी, ऐसे मतलब कर नहीं रही है, बोल रही मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, आपको सखी बना दूंगी। उतनी देर बतिया रही प्रिया जी के संग, वो लालजू के संग ललिता सखी। इतना बतियाते 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 लालजू बातों में फंसा लिया, और उधर प्रिया जी ने स्नान कर लिया। बोलिए अलबेली सरकार की जय, ललिता सखी की जय। चतुर सखिया श्री जी की, श्री जी को स्नान करा दिया, लालजू को व्याकुलता भी नहीं। अब जब आप लोगों को श्री जी को उपटन लगाना है, मतलब कि जो रज का उपटन आप लगा रहे हैं, तो लगाते समय कौन सा पद गाना है? सो बटन तन श्याम करायो, परम रसिक पियति सुख पायो, पा पायो परम सुख रसिक नागर, उपटने तन परसिके, अति नेह कोबित लाल के, हिय प्रेम आयो सरसिके, आसक्त रूप किशोर लोचन लोल नहीं नागर लकी, मनोधर धीरज नैन प्रीतम समनुतन, तब बोली सखी। इस प्रकार ये पद का गायन करना है आपको। चौपाई ऐसा लग रहा है ना रामचरितमानस जी की, हाँ, तो इस तरीके से आपको गाना है, और एक सुंदर सुकोमल वस्त्र से, सुमुख सुकोमल वस्त्रों से आपको उनके शरीर को पोंछना है। जो भी पद है जो हम गा रहे हैं, सब पद आपको लिखुंजी ऐप में मिल जाएंगे। अब कल हम लोग श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करेंगे, जो सबसे जरूरी है। पर आप लोग को बहुत आनंद हो के संग एक बात बताना चाहेंगे कि श्रृंगार दो दो भाव जो है ना, वो बड़े सुंदर हैं। एक श्रृंगार का भाव और एक व्याहुला का भाव। अभी व्याहुला भी आएगा बीच में, पता है अष्टयाम में व्याहुला भी आएगा। अभी व्याहुला की जब चर्चा होगी, एकदम रॉयल, भगवान की शादी तो एकदम रॉयल होती है ना, रॉयल्टी एकदम भरी हुई, तो रॉयल शादी होगी ठाकुर जी की एकदम। अभी श्रृंगार आएगा, श्रृंगार होगा, आरती शयन आदि होगा, प्रकार हम लोग एक एक करके लीला प्रवेश करेंगे। अब ये मत सोचिए कि आप अष्टयाम सेवा कर रहे हैं, इस समय हमारे सबके हृदय में अष्टयाम सेवा चल रही है। हम सबके हृदय में अष्टयाम चल रही है श्री जी की, हमारे कुंज में अष्टयाम चल रही है। तो श्री जी सेवा ने दी है, श्री जी की सेवा प्रेम से करें। और सबसे विनती है कि अच्छे श्री जी की सेवा करें। और आप लोग इस समय झूलन चल रहा है श्री जी का, सब अपने अपने घर में श्री जी का झूलन अवश्य करवाएं। कोशिश कीजिए, जैसे भी अगर झूलन ना हो पाए तो अपनी चुन्नी में बैठाल करके ठाकुर जी को झुला दीजिए, अपनी चुन्नी में बैठाल करके उनको झुला दीजिए, अपने कंधे पे चुन्नी डाल लीजिए और उनको अपनी गोद में ले लीजिए और झुला दीजिए उनको। पर झूला अवश्य करवाएं, उनको झूला बहुत पसंद है, बहुत आनंद आता है ठाकुर जी को। झूला अवश्य करवाएं, एक दिन करना है पर करवा जरूर, चुन्नी बैठाल करके उनको करवा दीजिए। झूला खाते हैं झूलन में। आप लोगों को क्या क्या बताएं, इतने भाव भरे हुए हैं अष्टयाम के, हम सब क्या क्या बताएं, उनको समझ में नहीं आती है। एक कोरा लिया, राधा वल्लभ जी आगे आए तो कोरा दे दिया, फिर पीछे गए तब तक उन्होंने कोरा चबा लिया, फिर आगे आए फिर कोरा दे दिया, फिर पीछे गए कोरा चबा लिया। इस तरीके से खेल खेल के हमारे ठाकुर जी झूलन में प्रसाद पाते हैं। खेल खेल के आगे पीछे हो के भगवान हमारे भोग पाते हैं झूलन। झूलन भोग लगाए राधा वल्लभ, इस प्रकार में राधा वल्लभ जी भोग लगाते हैं झूलन में। तो बड़े आनंद है, झूलन आप अपने घर में अवश्य कीजिए, श्री जी का उत्सव अवश्य कीजिए अपने घर में और आनंद का अनुभव कीजिए। और इस समय सावन का महीना चल रहा है। कल सोमवार है सावन का। हम लोग जो है वैष्णव हैं, और वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी की कृपा हमको प्राप्त करनी है। तो कोशिश कीजिए कि सावन में जो है कृपा कटाक्ष का पाठ हम लोग रोज करें।
भोले बाबा की वाणी है, कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे तो भोले बाबा बड़े आनंदित हो जाते हैं। और भोले बाबा की कृपा से ही अष्टयाम चालू हुई है। हम तो सहस्त्री की कथा करने आए थे, अष्टयाम कैसे चालू होगी आप खुद सोचिए। भोले बाबा कह रहे हैं कि हमारी वाणी चालू करो, तो भोले बाबा की वाणी हो रही है हमारे यहाँ कुंज में। किसी दिन किसी दिन आप लोगों को संस्कृत वाले श्लोक भी सुनाएंगे कि मंगला में कौन सा श्लोक पढ़ना है, भोले बाबा ने कही है माता पार्वती से कि श्रृंगार के समय कौन सा श्लोक तुमको गाना है, तो अलग अलग बताइए, संस्कृत में बताएं, तो उसका भी चर्चा हम लोग करेंगे हृदयामल से बिग पद की चर्चा करेंगे। जैसे भाव के साथ कथा को विश्राम करते हैं, कहने सुनने को भूले तो क्षमा करेगा। आप सभी के चरण में प्रणाम। आप सबसे ज्ञान में, भक्ति में और भजन में बहुत छोटे हैं, हर चीज में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण में प्रणाम। बांधे कल्पतरुवृक्षो कृपा सिंधुभ्यो विचय पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौ निमित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण, जय जय श्री हरिवंश। तो कथा को विश्राम करते हैं। कहना तो हमको कुछ होता है पर आप लोग कहने नहीं देते हैं। खैर उस दिन कहा था तो आप लोग